हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स यानी भौतिकी का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 को करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस इसमें भी रहेंगे। तो जो लड़के पार्ट 1 नहीं किए हैं वो कर लेंगे, और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे आंसर के साथ। तो जो लड़के पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में हो रही है। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी। बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक सरप्राइज ऑफर कहिए, गिफ्ट कहिए, या जो कहना है वो कह सकते हैं, आने वाला है नवंबर के 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में। मतलब नवंबर के प्रथम सप्ताह में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे चैनल के द्वारा दी जाएगी। तो आइए, कल जहां हम लोग छोड़े थे यहां तक हम लोग कर लिए थे, आगे यहां से करना है। कि देखिए, पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है। इलेक्ट्रिसिटी वाले जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, उसमें 2 नंबर में आपको सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। टेलीग्राम और फेसबुक वाले ग्रुप को जो लड़के ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर कर लेंगे। आइए, 10 वोल्ट तथा 5 एम्पियर का बल्ब है, प्रति सेकंड में कितना जूल ऊष्मा का उत्पन्न करेगा। तो देखिए, भी यानी 10 वोल्ट है, आई यानी करंट 0.5 एम्पियर है, समय 1 सेकेंड है। तो ऊर्जा का सूत्र यहाँ पे देखिए, W बराबर VIT, और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे आपका 5 जूल। ठीक, बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एमीटर और वोल्ट मीटर क्यों लगाए जाते हैं? इन्हें परिपथ में किन क्रमों में जोड़ा जाता है? सीरीज में जोड़ते हैं कि पैरेलल में जोड़ते हैं? ठीक है, तो विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं कि एमीटर परिपथ में यानी सर्किट में धारा मापने यानी इलेक्ट्रिक करंट मापने, तथा वोल्ट मीटर परिपथ के सिरे के बीच विभवांतर मापने यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में, तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में यानी पैरेलल में लगाया जाता है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको 2 नंबर में पूछ देगा। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हरदम आते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, आपको भरोसा हो जाएगा। आइए, स्विच किसे कहते हैं? व्हाट इज स्विच? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे परिपथ में यानी सर्किट में किस क्रम में लगाया जाता है? तो आइए इसके आंसर को देखते हैं कि स्विच वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी विद्युत उपकरण में, ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। जैसे घर में स्विच लगा होता है तो बंद कर देते हैं तो पूरा पंखा बंद हो जाता है, और ऑन करते हैं तो चालू हो जाता है, तो उसी को कंट्रोल करता है। स्विच यदि ऑन रहता है तो उपकरण में धारा प्रवाहित होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया, और यदि स्विच ऑफ होता है तो उपकरण में धारा प्रवाह रुक जाता है। इसे परिपथ में उपकरण के साथ सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है यानी सीरीज में। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको मान लीजिए ये नहीं भी है पता, तो भी आप लगा सकते हैं दिमाग से अपने, कि स्विच एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम लोग विद्युत धारा को रोकने और पुनः शुरू करने का काम करते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों? विद्युत बल्ब, याद रखिएगा, विद्युत बल्ब यानी यहाँ जो 10 रुपये वाला मिलता था येलो कलर वाला, उसका बात हो रहा है। तो आइए, उच्च समर्थक में बल्बों का कोई निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन तथा ऑर्गन भरी जाती है। इससे बल्ब के तंतु का वाष्पीकरण नहीं होता है तथा बल्ब की दक्षता, ठीक, बढ़ जाती है। देखिए, ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ चुका है आपका। आइए आगे वाले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला दीर्घ, और ये क्वेश्चन 2011, 12, 13, 14, 16, 17, 18 लगातार आया है। 18 के बाद भी ये कंटिन्यू है।
तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इसको ज़रूर से ज़रूर कॉपी में जहाँ भी आप नोट करते हैं, जैसा कि पहले दिन मैंने बताया था, उसको नोट कर लेना है कि घर का जो वायरिंग है उसके परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है। फ्यूज जो लगा रहता है उसका महत्व क्या है, आवश्यक परिपथ बनाकर स्पष्ट कीजिए। मतलब डायग्राम के थ्रू हमको दिखाना है कि कैसा होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है। आइए आंसर को देखते हैं कि परिपथ में विद्युत परिपथ को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। जब कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तार विद्युत रोधी आवरण हट जाने के कारण एक दूसरे से छू जाते हैं अथवा बिजली के बहुत सारे उपकरण एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, तब परिपथ प्रतिरोध एकदम गिर जाता है तथा परिपथ में बहुत 1 न्यूटन धारा बहती है। ठीक, इससे इतने अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि परिपथ के तारों में आग लग जाता है। ओके, कभी कभी किसी उपकरण की खराबी के कारण भी उसमें बहुत धारा आ जाती है, इससे उपकरण जल सकता है। साथ ही इस फ्यूज के खतरे से बचने के लिए विभिन्न परिपथ यानी सर्किट में वायरिंग के वितरण बॉक्स फ्यूज तार लगाए जाते हैं। एक बॉक्स भी कंट्रोल सेंटर घर में सबका लगा होगा अगर वायरिंग होगा तो। और ये है आपका चित्र। ठीक, ये है डायग्राम। ठीक, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आपको बस मेंशन कर देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घर में 220 वोल्ट और 10 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन जलते हैं, तो कितना देर? तो 8 घंटा। यूनिट का दाम है 2 रुपया। तो ज्ञात खर्च निकालना है कि 30 दिन में कितना खर्च होगा। देखिए कुछ नहीं है, फॉर्मूला यहाँ पे याद रखिएगा। ये फॉर्मूला वह ऊर्जा यूनिट संख्या गुणे वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा में 1000। तो जो जो दिया है उसके नीचे हम लोग लिख दिए। ठीक, बटा में 1000 किए तो 120 यूनिट आया। अब एक यूनिट का दाम कितना है? 120 रुपया, सॉरी 2 रुपया। तो 120 गुणे 2 तो 240 हो गया। एक यूनिट का दाम हुआ जब हल किए तो आया 120 यूनिट। ओके, और 1 रुपये यूनिट का दाम है 2 रुपये। तो 120 का दाम कितना होगा? 240। आंसर हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं ताकि आप लोग आराम से देख पाएँ। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन जो होमवर्क के रूप में आपको मिलेगा कि ओम का नियम क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ। और इसके सत्यापन के लिए जो डायग्राम है, जो परिपथ का आप लोग बनाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसको अच्छे से बनाना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा 11, 12, 13, 14, 15 तथा प्लस कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था और मेरे तरफ से आपको हमेशा बेस्ट ऑफ लक मिलता है। और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और हिंदी इंग्लिश का इशू जिनके साथ होगा वो इसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस पे जाके ट्रांसलेट कर लेंगे, लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो तुरंत हो जाएगा। और उसके बाद वो आराम से कॉपी पे लिख लेंगे। बस किसी भी तरह से आप इसके आंसर को अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टा वाले ग्रुप को ज्वाइन रखना है ताकि परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बहुत जल्द आपको मैं वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा खुशखबरी देने वाला हूँ। आपके 3 महीने का स्ट्रेटजी और 3 महीने कैसे वीडियो आएगा, क्या आएगा, हर एक चीज़। और इतना हम आपको कंटेंट दे देंगे कि उसमें से एक भी आपको एक शब्द भी और अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बशर्ते आप लोग बस मेरा थोड़ा साथ दीजिए, शेयर वेयर कीजिए। और हम आपके लिए हमेशा से खड़े थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।